इस सरकार में जो काम मेडिकल विभाग में करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। और मैंने सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कई चीजें मैंने रखी थी, और क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग लखनऊ में रहते हैं, मुझे याद है कि लोक भवन के सामने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया गया था, शिलान्यास हुआ था। समाजवादियों ने अगर लोहिया इंस्टीट्यूट नहीं बनाई होती तो शायद यूनिवर्सिटी भी वो न चल पाती। आज भी 9th फ्लोर में यूनिवर्सिटी चल रही है, 9th फ्लोर में, कितने साल के बाद। और आप अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाएं, लखनऊ के ही हॉस्पिटल्स में चले जाएं, तो आप सीनियर डॉक्टर्स से अगर जानकारी हासिल करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी मशीन्स ऑब्सलीट हैं। उनमें मजबूरी में उन्हें काम करना पड़ रहा है डॉक्टर्स को। जो मशीनें लगी हैं पुरानी सरकार में, उनका मेंटेनेंस नहीं हो सकता है, कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार उन मशीनों से इलाज करा रही है। जो पर्चे फ्री थे, आज पर्चे बनाने के लिए भी पैसा वसूल रही सरकार। गरीबों की या कंपनी जिन्होंने मशीनें लगाई उन्हें हाथ खड़े कर दिए कि अब इनका हम मेंटेनेंस नहीं कर सकते। तो ऑब्सोलीट मशीनों पर इलाज हो रहा है, डॉक्टरों को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। जो दवाई मिलनी चाहिए वो है नहीं, जो इलाज मिलना चाहिए वो है नहीं। न जाने कितने लोगों की दवाई के अभाव में जान चली जाती है, समय पर इलाज न मिल जाने की वजह से जान चली जाती है। इसलिए ये जहां गोरखपुर अस्पताल की त्रासदी के बारे में लिखा है डॉक्टर कफील ने, वहीं उनके साथ किस तरीके से कानूनी उसमें फंसा करके उन्हें जेल भेजा गया, जेल में जो उनके साथ अन्याय हुआ, जेल में जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, वो सब कुछ है। ये किताब सीखने की किताब है, जिससे कहीं ना कहीं जानकारी मिलेगी। मैं डॉक्टर कफील को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी इस जर्नी के बारे में, इस परेशानी के बारे में लिख करके लोगों को और लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जान लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा कि कुछ ताकतें उनके पीछे हैं। जो आरोपी हैं उनकी तस्वीरें बीजेपी के नेताओं के साथ अभी मैंने देखा नहीं, ना मुझे जानकारी है, लेकिन ये बात आम जनता जानती है। कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, करती रही है। और उनके पास प्रोपेगेंडा के लिए बहुत बड़ी मशीनरी है। सच को झूठ बनाना, झूठ को सच बनाना, उनसे अच्छा प्रोपेगेंडा कोई नहीं कर सकता। और आपके सामने मैंने कई बार कहा, हिटलर के जमाने में केवल एक मिनिस्टर थे, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। इस सरकार में तो पूरी की पूरी सरकार प्रोपेगेंडा है। जहां इलाज मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, लंबी लंबी लाइनें, गरीब बेचारे दूर दूर से आ रहे हैं लखनऊ में। अगर आपके जिला अस्पताल अच्छे हैं तो क्यों दूर आ रहे हैं यहाँ पर। आप ओपीडी का दावा करते हैं कि लखनऊ में जितने भी हॉस्पिटल्स उनकी ओपीडी बढ़ गई, लेकिन आप ये बताइए अगर जिलों में इलाज हो जाता तो शायद लखनऊ की ओपीडी नहीं बढ़ती, बड़े हॉस्पिटल्स की। और गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऑपरेशन की डेट कब मिलेगी पता ही नहीं। ऑपरेशन आज जरूरत है, डेट है कुछ महीनों बाद। ऑपरेशन नहीं हो रहे, समय पर अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो बताओ मरीज कैसे ठीक होगा। इसलिए डॉक्टर कफील को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ एक बार फिर। AFI क्या है, एक्यूट फेब्राइल इलनेस। आदरणीय अध्यक्ष जी ने 2020 में 1000 बच्चों की लिस्ट दी थी, मेरे ख्याल से इसी प्रोजेक्टर में चलाई थी, आप लोगों को दी गई थी। उन बच्चों के घर आप जाइए, पूछिए, वो सारे अपाहिज हो चुके हैं या मर चुके हैं। इसी तरह से 2020 की कोई डेटा रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो 2021 से डेटा है। तो उनसे एक बार बस, जैसे आप इतनी हिम्मत करते हैं कि अध्यक्ष जी से पूछ लेते हैं, आप एक बार उनसे हिम्मत करके पूछेगा कि AFI क्या है, ये कौन सी बीमारी आ गई है जो मेडिकल टर्म में ही नहीं है। थैंक यू। ये बात क्या समझ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।